श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दो स्थानों पर उपदेश दिया गया है, एक भगवान राम के जीवन में और दूसरा भगवान कृष्ण के जीवन में। राम बन गए थे शिष्य और वशिष्ठ जी बन गए थे गुरु, और दूसरे जगह में भगवान कृष्ण बन गए गुरु और अर्जुन बन गए शिष्य। अब इन दोनों में क्या फर्क है? भगवान राम ने जब छोटे ही थे, टीनेज के थे, तो सुना था कि देश का भ्रमण करना चाहिए, देश को देखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और वहाँ भ्रमण करते समय उन्होंने खुली आँखों से देखा और उस पर चिंतन किया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना रामचरितमानस में, धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। हम लोग कहते तो है कि हम लोग बड़ा धर्म का जीवन जी रहे हैं, लेकिन यदि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं तो उसका क्या लक्षण हम में प्रकट होता है। जैसे किसी को मलेरिया हो गया तो उसका क्या लक्षण प्रकट होगा? बाकी पब्लिक तो गर्मी होती है लेकिन इनको ठंड लगती है, तो ये हो गया मलेरिया का लक्षण। इसी प्रकार से यदि हमने धर्म का जीवन जिया है अपने पूरे जीवन में, तो उसका लक्षण क्या है? धर्मते विरति। अपने हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो हम धर्म का जीवन जी रहे हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता नहीं है। तो भगवान राम जी के जीवन की विशेषता ये रही कि वो वनवास में जाने के पहले, उनको राज्याभिषेक होने के पहले उनके हृदय में प्रचंड वैराग्य प्रकट हो गया था, और इसीलिए उनका जो वैराग्य था वो विचार से तो था, लेकिन अपूर्णता थी उस वैराग्य में। जब वैराग्य में अपूर्णता होती है, समझदारी कम होती है, तो उसी वैराग्य को डिप्रेशन कहते हैं। तो भगवान राम जी के जीवन में प्रसंग आता है कि भगवान राम ने जब वो छोटे ही थे, सब तीर्थ यात्रा करके आए, बिल्कुल किसी में उनका मन नहीं लगता था, ना खाने में, ना पीने में, ना कपड़े ठीक से पहनने में, ना किसी से बात करने में। और जब विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे राम जी को दे दो, तो उन्होंने बुलाया राम जी को, तो उनके नौकर ने बताया। उनको बताने क्या हो गया, वो तो एकदम सूख गए हैं, कुछ करते ही नहीं, एकदम डिप्रेशन में चले गए। तो उनको बुलाया गया और फिर राम जी पहले 2-4 अध्यायों में योग वासिष्ठ के बताते हैं अपने चिंतन का स्वरूप। तो जो पहले वैराग्य प्रकरण वगैरह है, उसमें भगवान राम ने उस उम्र में पहले वैराग्य अपने हृदय में प्रकट हुआ, उसके बारे में बताया। वैराग्य के साथ और भोग के साथ यदि अध्यात्म नहीं जुड़ा हो तो अध्यात्म रहित वैराग्य को डिप्रेशन कहते हैं, और भोग रहित रादर अध्यात्म रहित भोग को परवर्शन कहते हैं। भगवान राम के हृदय में वैराग्य हुआ, लेकिन फिर भी उसमें अभी ज्ञान की कमी थी, और वही ज्ञान वशिष्ठ भगवान ने उनको दिया। जब उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने जो जीवन जिया है वो एक आदर्श नेता के लिए है। देखो, अभी आपने कहा था कि चारों तरफ गड़बड़ी हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं,
इस दुनिया में फ्रस्ट्रेशन होने की कोई बात नहीं। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कुछ नया आज तक नहीं हुआ ना होगा। देखो, जो काम रावण करता था आज कोई कर रहा है क्या? तो हम लोग तो बड़े अच्छे हैं। देखो, जो काम दुर्योधन आदि करते थे क्या हम लोग वैसे हैं? नहीं, हम बड़े अच्छे हैं। राम जी के समय में रावण आदि पूजा पोथी, भगवान का नामस्मरण सब पर बंदी लगा दी थी। हम पर बंदी लगाई किसने? कुछ खराब नहीं है यहाँ। हम ही थोड़ा इधर उधर देखते, इसने पैसे खाए उसने पैसे खाए। अरे तुमको चांस मिलता तुम भी खाओगे। तो योग्य नेता होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। ये दोनों चीजें भगवान राम में थी। देखो, हम लोगों में एक चीज होती है, हम बाबा जी लोग, हम में वैराग्य होता है लेकिन अधिकार कुछ नहीं होता। बिना अधिकार के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। देखो, समझो एक आदमी ट्रैफिक आइलैंड पर खड़ा है, लुंगी पहन के हमारे जैसा, और ट्रैफिक को रोकने की बात करता है, तो कोई सुनेगा उसकी बात? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है। और यदि वही एक घटिया पुलिस खड़ा हो जाए तो उसकी बात मानेंगे, क्यों? कि उसमें अधिकार है। तो जीवन में दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो है अधिकार और दूसरा है वैराग्य। देखो, यदि अधिकार मात्र होवे, वैराग्य न होवे, तो हम क्या करेंगे? अपने मिनिस्ट्री का अधिकार लेकर के अपने पुत्र को लाइसेंस दिलाएंगे। देखो, यही तो हो रहा है। यदि अधिकार के साथ वैराग्य है तब जाकर के एक आदर्श नेता निर्माण हो सकता है। देखो, ये अधिकार दो प्रकार से आता है। एक प्रकार से अधिकार आता है कि जिस अधिकार को हमने कमाया है, और दूसरा अधिकार हमने जिसको खरीदा है। देखो, महात्मा गांधी ने अधिकार कमाया था, साधु संत अधिकार कमाते हैं। देखो, और बाकी के जो बाकी महात्मा लोग हैं वो अधिकार खरीदते हैं। ये अधिकार खरीद के बाद में आपको बताऊं, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ मालूम नहीं। तो एक बार हम जयपुर में थे तो काफ़ी भीड़ थी लोगों की। हम जब जा रहे थे तो हमने, भाई भीड़ काहे की है? बोले स्वामी जी ये मार्केट है। किस चीज़ का मार्केट है? बोले ये इलेक्शन जो चलते हैं ना, तो वहाँ चिल्लाने के लिए ये किराए पर ले जाते हैं लोग। तो ये कहते हैं कि भाई हम 100 रुपये लेंगे 4 घंटे के। तो दूसरा आकर के कहता है हम तुमको 150 देंगे, फिर वो वहाँ चले जाते हैं। देखो, तो खरीदना और एक्वायर करना, उसको प्राप्त करना, और उसके साथ साथ वैराग्य होवे तब राम का जन्म होता है। देखो महाराज, और जब ये दोनों बातें हो गई, समझ भी आ गई, वैराग्य भी है, अधिकार भी है, तो उसके बाद जीवन कैसा जिया जाता है मालूम है? जैसा भगवान राम ने राम लीला करी है। डोंट टेक रामायण सीरियसली। देखो महाराज, कई लोग भगवान राम की कथा सुना करके रोना धोना शुरू करते हैं। ये नहीं है राम का जीवन। राम के जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख कहीं नहीं है। यदि हमने उनकी राम लीला को पहचाना तब। देखो, आपको सबको पता है, आप तो मर्मज्ञ हैं रामायण के। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी जंगल में थे तो पहले तो उन्होंने कई महीनों, कई सालों तक चित्रकूट में मौज में रहे, कोई चक्कर ही नहीं किसी चीज का। 1-2 दिन में सालों रहे, और जब उन्होंने कहा चलो अब यहाँ बोर हो गए, घूमने चलते हैं, तो जब घूमने निकले तो उन्होंने सीता माँ को कहा कि देखो, तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म को अग्नि तत्व में छुपा दो। तो उन्होंने, सीता मैया ने अपना ओरिजिनल जो फॉर्म था
अग्नि तत्व भी छिपा दिया, क्योंकि अग्नि रूप की अधिष्ठात्र देवता है, तन्मात्र है। तो सीता मैया जो ओरिजिनल थी वो तो अग्नि तत्व में चली गई, बाहर जो आई वो जेरॉक्स कॉपी आई। अब ये बात भगवान राम और सीता इनके सिवा किसी को मालूम नहीं थी, लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं थी, रावण की तो बात ही छोड़ो। और जिस रावण ने जिस सीता को चुरा के ले गया था, इट वॉज जस्ट ए जेरॉक्स कॉपी। लेकिन सीता मैया ने कैसे नाटक किया, हे राम तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती, और राम जी सुपर एक्टर, हे पेड़ों हे पौधों मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता, ऐसे रो रहे थे। उनको मालूम था कि जेरॉक्स कॉपी ले गया है, ओरिजिनल रखी है। एक बार की बात है दिल्ली की, हम जा रहे थे कहीं कार से, तो जो हमारा ड्राइवर था वो बिहार का था। तो उस समय पुलिस ने रोका, तो रोके, बोले लाइसेंस लाओ, उसने निकाल के ले, टिपिकल बिहारी एरोगेंस, ले दे दिया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अरे महात्मा जी ये लाइसेंस लेना नहीं क्या? क्यों लेना है, कितने चाहिए बताओ, हम तो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हैं। जो दरिद्री होती है उनके पास एक आध लाइसेंस होता है, हमारे पास जितने मर्जी आए चाहो ले लो, तुझसे भी ले लो। तो भगवान राम को पता था कि जिस सीता का हरण हुआ है वो वास्तविक नहीं है, लेकिन कैसा नाटक किया देखो। और रामायण की कथा करने वाले जब तक के ऑडियंस की आंखों से पानी नहीं टपकता तब तक इनको मजा नहीं आता। रामायण आनंद है महाराज, दुख नहीं है। देखो सत्तो, इसीलिए यह हो सका कारण क्या है कि जगत में उतरने के पहले भगवान राम के हृदय में वैराग्य था और वशिष्ठ जी के उपदेश के कारण उनमें ज्ञान और विजडम भी प्राप्त हो गया था दोनों। अब दूसरी स्थिति ले लो अर्जुन की। अर्जुन भगवान के साथ कितने सालों तक रहा, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं कोई जीवन में और ऊंची वस्तु है या नहीं। देखो ये दुनिया महाराज हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें अपने दिमाग को खराब करना व्यर्थ है। इस दुनिया को खराब मत करना, ये बहुत बढ़िया चल रही है। भगवत गीता हम सुनेंगे तो भगवान कहते हैं छठवें अध्याय में, उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम जब स्कूल में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो टीचर हमको पढ़ा रही है, समझो वो पढ़ा रही है हमको मैथमेटिक्स, और हम सुन रहे हैं। बीच पे उठ कर के हम कहेंगे क्या, मैडम मैडम उस लड़की को समझ में नहीं आया, हम कहेंगे? हम जब क्लास में जाते हैं तो हमको समझना है, अब दूसरे को समझे ना समझे अपने को क्या करना है। इसी प्रकार से इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, उद्धरेगा आत्मनात्मान, पहले अपना उद्धार करो, उसके बाद बाकी लोगों का उद्धार करने के लिए कन्हैया ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखो महाराज, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते, एकदम समाज का उद्धार करना है, उद्धार करना, किसका उद्धार करना है? Mirage waters have to be harvested for reducing the water scarcity in Australia. Try to harvest mirage waters. संतो, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें ज़्यादा समय और बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमारी बुद्धि कैसी लगती है इसमें? ना तो हमारे पास वैराग्य है, ना तो हमारे पास अधिकार है,
फिर हम लोग क्या करते हैं, चाय पानी लेने के लिए बैठते हैं, बेचारी अम्माएं घर में पकोड़े बनाती है और हम ये चाय के कप के साथ ड्राइंग रूम में गर्म होते हैं, चाय ठंडी होती है, फिर चाय पीते हैं और आज का दिन खत्म हो गया। कुछ करना है कूद पड़ो, करो। सूखा सूखा करने से कुछ नहीं होता। देखो महाराज, इसलिए भगवत गीता में ये बात हमको स्पष्ट बताई है कि अर्जुन ने इतना सारा किया, लेकिन फिर भी उसके मन का जो मोह था वो नहीं गया था। अर्जुन अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहा है। उसका एक नाम विजय था, जो कभी हारा ही नहीं था जीवन में। देखो, फिर भी उसके जीवन में, ध्यान से सुनना, ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निर्माण किया था। अर्जुन कहता है प्रथम अध्याय में, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, हे भगवान। अच्युत माने जो कभी धोखा नहीं देते, जो कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं मुड़ते, ऐसे हे अच्युत, दो सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। अब भगवान ले गए। अब उनको चॉइस था, ध्यान से सुनना, उनको चॉइस था। यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते तो अर्जुन के मन में कोई मोह नहीं आता। वो तो उसको मारने के लिए तो आए थे। लेकिन भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरुनिति। लेकिन सभी जितने राजा है उन सब में से छांट छांट करके भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, इनके सामने अर्जुन का रथ भगवान ने खड़ा कर दिया। और खड़ा करके चुप रहते तो वो कृष्ण कहेंगे। उन्होंने कहा, उवाच पार्थ पश्यैतान् कुरुन्। तुमको देखना है ना किसके साथ तुमको युद्ध करना है, तुमको अपनों के साथ युद्ध करना है। अर्जुन भी कौरव ही था। कुरु वंश में जो पैदा होते हैं उनको कौरव कहते हैं। देखो, तो तुमको जो युद्ध करना है परायों से नहीं, अपनों से करना है। देखो संतो, दुश्मनों से युद्ध करना कोई कठिन बात नहीं होती, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाते हैं तब उनको निपटना बड़ा कठिन हो जाता है। देखो संतो, और ऐसे समय क्या करना चाहिए, ये बात भगवद गीता में बताई है। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन के सामने मोह का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निर्माण किया। और उस समय जब बोलते हैं भगवान, कैसे बोलते हैं, प्रहसन इव भारत, उनके चेहरे की मुस्कान बनी है। देखो, पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण ने उनके चेहरे पर इस्माइल किया। भगवान कृष्ण यूपी के थे ना, इसलिए इस्माइल की। हमारे यूपी में स्माइल नहीं होती, इस्माइल होती। इसलिए इस भगवद गीता में प्रथम अध्याय में हमको ये बताया कि अपने मोह को निकालना ये जीवन का पहला लक्ष्य है। अब इस मोह को निकालने के लिए करना क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले कॉमन सेंस की बात बताते हैं। कौन सी कॉमन सेंस की बात है? दुनिया में सुख दुख सबके साथ लगे हैं, इसको लेकर के ज्यादा दुखी मत होना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव ले लो आप अपने ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि के माध्यम से, वो अनुभव या तो आपको सुख देंगे, सुखदा या दुखदा। लेकिन कोई भी अनुभव रहो, वो समय में प्रारंभ होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है, इसीलिए वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी अनुभूति को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? देखो, नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। देखो संतो, तब जाकर के हमारी बुद्धि ठिकाने पर रहती है।
जब बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती तो हम अर्जुन के जैसे बोलने लग जाते हैं, और फिर भगवान कृष्ण की डांट पड़ती है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अशोचानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम बातें तो बड़ी समझदारी की कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बेवकूफी का है। समझदार कौन होते हैं और बेवकूफ कौन होते हैं? बेवकूफ और समझदारों में फर्क थोड़ा सा है। समझदार वो है कि जो कोई मरता है तो दुखी नहीं होते, और कोई मरता नहीं तो भी दुखी नहीं होते। और जो बेवकूफ है, जब कोई मरता है तो दुखी होते हैं, और ये तो मरता भी नहीं, इसके कारण भी दुखी होते हैं। इसीलिए संतों, जब भगवान ने अर्जुन को डांटा तब थोड़ा उसका दिल हिल गया, और उसके पश्चात भगवान ने उसको डायरेक्टली तत्व का उपदेश किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इस तत्व को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु स्पर्श नहीं कर सकते। वो आप हो, खाली पीली रोना धोना बंद कर दो। और ये बात अर्जुन ने सुनी, जैसे हम भी सुनते हैं हर सत्संग में, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। वैसे अर्जुन ने भी सुनी, समझ में कुछ नहीं आता। एक बार, अब हमारी आदतें कई बिगड़ी हुई आदतें हैं। एक आदत ये है कि हम जब किसी को कहते हैं ना, आइए महात्मा जी बैठिए। एक सज्जन को हमने कहा, महात्मा जी कैसे हो? उन्होंने, स्वामी जी क्यों आप हमारी टांग खींच रहे? हम कहाँ महात्मा हैं। हमने कहा, अच्छा आओ बेवकूफ बैठो। तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा हमने बेवकूफ कहा इसका नहीं आया, गुस्सा इसका आया, इनको कैसे पता चला? तो अर्जुन को भगवान ने डांटा, तत्व का उपदेश किया, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ध्यान से सुनना। एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी, हमको सत्संग क्यों अच्छा लगता है, क्या कारण है? हमने का कारण ये है, आप कहीं भी जाओ, आपको कोई भी अच्छा नहीं कहता। सत्संग में आ जाओ, कहते हैं तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो, और आप कहते इसी ने मुझे पहचाना है। आज तक किसी ने पहचाना, इसीलिए हम पहुंच जाते हैं। बाकी कहीं भी चले जाओ तो कहते बेवकूफ आ गया, टपका कहाँ से? और यहाँ कोई भी बेवकूफ आके बैठे, अरे भगवान साक्षात। तो अर्जुन के भी समझ में ये तत्व की बात नहीं आई, लेकिन उसको अच्छा लगा। जब उसको अच्छा लगा तब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का महामंत्र दिया है। ध्यान से सुनना। भगवद गीता में जिस रोग का निर्णय हुआ है, उस रोग का नाम है ममता। आगे कुछ सरनेम मत जोड़ना, वही करना। ये रोग है मानसिक, ममता। पता नहीं लोग अपने बच्चों के नाम कैसे रख देते, ममता, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, ये सब मानसिक विकृतियां हैं। देखो, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था, स्वामी जी हमको लड़की हो गई है, अब उसका क्या नाम रखे? तो उन्होंने कहा कि बताइए स्वामी जी। हमने कहा आपकी पत्नी का नाम क्या है? बोले आशा। तो हमने कहा और दूसरे लड़की का नाम क्या है, बड़ी वाली लड़की? और उसका नाम है ममता। तो दोनों रोग होंगे। पत्नी भी मानसिक रोग का नाम आशा है और दूसरा नाम ममता। तो हमने कहा तीसरी का नाम रख दो उसका, लेकिन जन्म शब्द क्या निकला है? व्हाट इज दैट लेटर? बोले ड निकला है, डिसेंट्री।
जब मानसिक रोग हम नाम रख सकते हैं तो शारीरिक रोग क्यों ना रखें? देखो तुलसीदास जी कहते हैं ना, मैं अरु मोर तोर तय माया। जितनी समस्या है ना, ये ममता से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं पैदा होती। तो इस ममता को जब तक हम अपने हृदय में रखेंगे तब तक की शांति नहीं मिलेगी। तो इस ममता से अपने को बचाने के लिए भगवद गीता जिस दवाई को देती है उसका नाम है समता। समत्वम योग उच्यते। और ये समता का महामंत्र भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब हम कुछ भी करते हैं जीवन में तो या तो हार होगी या तो जीत होगी। हम यदि जीत गए तो लाभ हुआ, हार गए तो हानि हुई। लाभ हुआ तो खुश हुए और हानि हो गई तो दुखी हो गए। भगवान कहते हैं जीवन में आप कुछ भी करो, इधर ध्यान रखना। जीवन में कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे। इसमें मन को संतुलित रखो। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। दोनों के कारण मनुष्य का मन का संतुलन टूट जाता है। ऐसे नहीं दुख के कारण ही संतुलन टूटता है। हमेशा लाभ ही लाभ होता रहे तो भी मन का संतुलन नष्ट हो जाता है। देखो, और उसके बाद जीवन में सुख दुख आते हैं। तो यही अपने जीवन का नक्शा है। यदि ये हमारे जीवन में आए और हमने अपने मन के संतुलन को बनाए रखा है तब हम योग्य विचार कर पाएंगे। नहीं तो हम अपना स्वयं का सत्यानाश करेंगे। जब अर्जुन ने ऐसी बात सुनी ध्यान दे करके, तब भगवान ने कहा कि अब अर्जुन ठीक से सुन रहा है। फिर उसको भगवान द्वितीय अध्याय में उपदेश करते, देखो अर्जुन, ये थियोरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक गीता। तो क्या करना है? यदा यदा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः मां ते संगास्तु अकर्मणि। कर्म योग के 4 सूत्र बताते हैं भगवान इसमें। पहले कर्मणि एव ते अधिकारः, हमारे जो कर्तव्य कर्म है उसमें आप लगे रहो ना, तो आपके पास अनावश्यक एक्स्ट्रा टाइम रहेगा ही नहीं। देखो महाराज, हम लोगों के दुख का कारण समय की कमी नहीं, एक्सेस टाइम। इसीलिए बुढ़ाओ लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं? इसका कारण यही है, अब जाओ तो जाओ कहाँ, फिर सुबह हो गई, फिर निकले। अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, ऐसे बैठा था। आप कैसे आ गए? नहीं मैं बोर हो रहा था इसलिए आ गया। क्यों? कौन आया आपको बोर करने के लिए? नहीं कोई था नहीं, मैं अकेला ही था इसलिए बोर हो गया। आप देखो, जो आदमी अपने कारण बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर हो। क्यों, क्या करूं अब मैं 12 घंटे 24 घंटे। देखो, एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब हाँ जी, मैं रात को इतने जोर से खर्राटे मारता हूँ कि अपने खर्राटों से मेरी ही नींद टूट जाती है। अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब बोले, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। देखो, तो अपने मन के संतुलन को बनाए रखना है। उसके लिए करना क्या है? अपने को जो जो कर्तव्य कर्म है करनी है उसमें लगे रहो मुन्ना भाई। Don't leave one moment free in your life. 24/7 occupied. देखो, अनेक कार्य आप कर सकते हो और वो कार्य अपने आप करो अकेले। डोंट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। एनजीओ बनाओगे नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसमें कितना खास हो यही विचार करोगे। 60-70 लाख तो छोटी बात होती है, बड़ी बात नहीं है। इसीलिए महाराज
हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। एक हमारी अम्मा है बम्बई में, उनके पति महाराज रिजर्व बैंक इंडिया में एजीएम थे, वो रिटायर हो गए। अब उन्होंने जिंदगी भर अपने घर की देखभाल करी। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा अपने पतिदेव से कि देखिए जी, मैंने पूरी ज़िंदगी भर आपका संसार किया, अब मुझे मेरा जीवन जीने दो। बोले ठीक है, अब मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली अपने घर की। कभी वो ज़िंदगी में कभी सब्जी लाने नहीं गए थे, अब वो सब्जी लाते, घर को ठीक ठाक करते हैं, खाना बनाते हैं। और ये अम्मा क्या करती है, उसके जीवन का एक सपना था कि मैं सेवा करूं। तो वो क्या करती, बम्बई के पास एक छोटा सा कोई गांव है, वहाँ जा कर के उसने वहाँ की जवान लड़कियों को इकट्ठा किया और उनको टेलरिंग का काम स्वयं सिखाया। वो स्वयं जानती है कैसे काटते हैं, कैसे सिलाते हैं। और फिर जुगाड़ करके टेलर मशीनें ले आई और उनको बढ़िया से बढ़िया बना दिया। और फिर बम्बई में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनके जो यूनिफॉर्म होते फैक्ट्रीज के और हॉस्पिटल्स के, वो सब सिलाने का कॉन्ट्रैक्ट वो ले करके इनको दे करके उनको फिर सबका सब पैसे, स्वयं एक पैसा नहीं लेती। उसके कारण सुबह से 6-7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक उसको मरने की फुर्सत नहीं। पहले वो हमारे सत्संग में आती थी, अब हमको सालों नहीं मिलती। तो एक बार आई, मुझे स्वामी जी माफ़ करना, मैं आपको मिलने नहीं आई। हमने कहा मम्मा बिल्कुल मत आना, तुम मेरे हृदय में हो। देखो, एक भी कंप्लेन उसके मुख से हमने आज तक नहीं सुनी, बिकॉज शी इज सो बिजी। देखो संतों, यदि ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे ना, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, फंड रिजर्व, उसी में लगे रहोगे। छोटा सा ले लो, कहीं एक छोटे से कस्बे में साफ सफाई का ले लो। दूसरा उदाहरण देते हैं हम आपको, एक हमारे मित्र है अग्रवाल करके, पूना में, कि किसी स्थान पर वो हमको ले जा रहे थे खाने के लिए, क्योंकि हमारे होस्ट ने बताया था कि अग्रवाल जी आप ले आना स्वामी जी को, हम आगे जाते तैयारी करते। हमने उनको पहली बार देखा, कभी नहीं देखा था। तो ऐसे बात शुरू होगी। हमने कहा महात्मा जी आपकी हॉबी क्या है? तो नॉर्मल लोग पूछते हैं आपका बिजनेस क्या है, आपके बच्चे क्या है। हमने पूछा आपकी हॉबी क्या है? तो मेरी हॉबी है साफ सफाई की। हमने कहा साफ सफाई की हॉबी आप कैसे चलाते हो, क्या करते हो? तो बोले मुझे अपने घर के अगल बगल में बहुत प्लास्टिक की थैले थे, इतने चारों तरफ। तो मैंने अपने फैक्ट्री के एक लड़के को लगा दिया इस काम पर कि चारों तरफ इस एरिया के जितने प्लास्टिक के थैले होंगे इकट्ठा करके वो म्यूनसिपालिटी के डंप में डाल देना, तुमको तनख्वाह फैक्ट्री से मिलेगी। और वो जब उसने शुरू कर दिया तो 8-15 दिन में पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया। तो वहाँ के लोग पूछने लगे उसके, तू कहाँ का है? म्यूनसिपालिटी का है? क्या? बोले नहीं, मैं बाबूजी का आदमी हूँ। फिर वो इनके पास आए, जब उन्होंने अपनी कहानी बताई, हमने कहा अच्छा आपकी फैक्ट्री क्या है? बोले मेरी कोरुगेटेड पेपर बोर्ड बनाती है ना, जिसके कार्टन्स बनते हैं, उसकी फैक्ट्री है। हमने कहा चलो सीधे वहाँ, फ़ोन मत करना। हम सीधे वहाँ गए बिना फ़ोन किए। जब उनके फैक्ट्री में गए, इतना बड़ा हॉल होगा, कागज़ की फैक्ट्री जहाँ इतना सारा कटिंग, ग्लू सब कुछ होता है, एक भी कचरा कहीं नहीं, स्पीक एंड स्पैन क्लीन। बोले स्वामी जी ये मेरी हॉबी है। इसके कारण फिर धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और लोग उनका एडवाइस लेकर के अपने एरिया को साफ सुफ करने लगे। और फिर उन्होंने मुझे पूछा स्वामी जी मेरी एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, अब मैं सोचता हूँ ये बंद कर दूँ। हमने कहा खबरदार बंद किया, बंद मत करना। उन्होंने क्यों? हमने कहा कितने स्वार्थी हो, अब तुमको पैसे की जरूरत नहीं इसलिए बंद करना है। इतने यहाँ 300 लेबर है, उनका पेट का क्या होगा? केवल अपने ही बारे में सोचते हो। तो स्वामी जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देखो महाराज, अपने लिए कमा के जीना कोई भी कर लेता है। इस प्रकार से अपने आप को कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको अनेक कर्तव्य है। ये जो जनेऊ पहनते ना हम लोग,
इसका अर्थ यही है, पहला कर्तव्य अपने पेरेंट्स के प्रति, माँ बाप के प्रति, दूसरा कर्तव्य अपने समाज के प्रति, और तीसरा कर्तव्य अपने शास्त्रों के प्रति। जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन होना है। केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता, अध्ययन होना है, चिंतन होना है। और अध्ययन चिंतन होने के पश्चात अपने में अपने आप परिवर्तन आने लग जाता है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसमें आप लगे रहो तो आपके मन में दुनिया के देख करके कोई विक्षेप नहीं आएंगे। नहीं तो चारों तरफ देखो तो गंदगी गंदगी दिखेगी और आप दुखी हो जाओगे। ये अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखो, इसीलिए अपने मन को ऐसे उदास न बनावे, उसके लिए समत्व चाहिए। समत्व के लिए कीप योरसेल्फ बिजी, व्यस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नहीं तो सुबह उठे, बहू खाने के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, मेरा सर खाओ। तुमको तो पता है मैं आलू की टिकिया नहीं खाता, क्योंकि उसके सर में आलू भरा है। कुछ नहीं। देखो, फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। ध्यान से सुनना। 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। उसका प्रभाव अपने अंतःकरण की शुद्धि पर होना है। देखो, एक सज्जन हमको मिले, बुढ़ाऊ थे, कलकत्ते की बात है। उस समय हम जवान थे, कम से कम 40-30 साल पहले की बात है। तो वो आए कहीं से, हम और वो एक ही होस्ट के पास रहते थे। तो उन्होंने हमको पूछा, आप क्या करते हो? हमने कहा बेकार है, इसलिए बाबा जी बने। बोले फिर करते क्या हो? हमने कहा हम गीता पर बोलते हैं। बोले आपके गीता के लेक्चर से लोग बदलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बदलते। फिर आप क्यों दे रहे हैं? हमने कहा पापी पेट के लिए, कौन खाना देगा नहीं तो। बोले आप नहीं चाहते दुनिया बदले? हमने बिल्कुल नहीं चाहते। आप सभी लोग बदल जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप अज्ञानी बने रहो, बने रहो, दुखी रहो। जैसे डॉक्टर लोगों की प्रार्थना होती है ना, आपको पता है, हम लोगों की प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, डॉक्टर लोगों की प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु रोगिनः, तभी तो डॉक्टर जिंदा रहेंगे। इसी प्रकार से बाबा जी लोगों की प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। तो बोले आप तो बड़े विचित्र महात्मा निकले। हमने कहा एमडी। बोले एमडी क्या होता है? मैन्युफैक्चर डिफेक्ट। हम ऐसे ही हैं। फिर हमने शराबत में पूछा उनको कि बाबूजी आप क्या करते हैं? किसी भी बुढ़ाऊ को खुश करना हो ना तो उनको उनके जीवन के बारे में पूछो और सुनो मत, चाबी भर के छोड़ दो। आपने देखा ना, वो एक सबसे बढ़िया खिलौना मुझे लगता है वो चिंपांजी के हाथ में सिंबल्स होते हैं, झांझ, उसको चाबी भर दो, वैसा ऐसा करते बड़ा मजा आता है। सेम थिंग, बुढ़ाओं को चाबी भर दो, शुरू हो जाओ। तो उनको पूछा हमने और उन्होंने शुरू किया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के द्वारा प्रेरित होकर के मैंने अपने एजुकेशन छोड़ दिया और अपने देश का भला करने के लिए इस जंग में कूद पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम पूर्वोत्तर भारत में जाकर के वहाँ अपने जो ट्राइबल लोग हैं उनकी सेवा करो। मैं वहाँ जा कर के मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इंस्टीट्यूशन बनाई, खून पसीना एक किया। पिछले 50 साल से मैं वहाँ हूँ, लेकिन आज वही लोग मुझे मारने में तुले हैं। और फिर ऐसा बोलते बोलते उनका जोश और बढ़ गया। मैं बीच में हाँ करता फिर। और फिर वो कहते लेकिन क्या? लेकिन ये जो दुनिया है ना, कुत्ते की 2 आँखें।
इतना कड़वाहट था उनके हृदय में, कुत्ते की दुम है। अब जब ज़्यादा ही कड़वाहट हो गया, हमने सोचा थोड़ी उनको चीनी खिलानी चाहिए। हमने कहा बाबूजी, कुत्ते का सौंदर्य टेढ़ी दुम के कारण ही होता है। कल्पना करो कोई कुत्ता, उसकी जो दुम है डिश एंटीना की जैसी हो तो अच्छा दिखेगा। देखो महाराज, यदि आपने सेवा करी है, जो आप समाज सेवा करने के लिए निकलते हैं ना, सेवा करी है, तो उसका प्रभाव आपके हृदय पर होता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। इसका सिद्धांत ये है, मां फलेषु कदाचन का अर्थ, दुनिया को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट समझ लो। जैसे हम लोग यहाँ आए आपके सामने टाइम पास करने के लिए, तो आपको हमारी आवश्यकता नहीं, हमारे दिमाग में इसके बारे में एक भी संदेह नहीं है। फिर हम क्यों आए? हमारे जीवा को खुजली हो गई, इसलिए हम आ गए। देखो संतो, यदि हम इसको स्वीकार करेंगे, हम यहाँ आए इसलिए कि हमारी आवश्यकता है, तो हमारा जीवन भिन्न होगा। और यदि हम ये समझे आप अज्ञानियों को सिखाने के लिए आए, जहां भगवान फेल हो गए, हम सक्सेसफुल हो गए। तो मां फलेषु कदाचन का अर्थ क्या हो गया? हम जो भी कुछ कर रहे हैं संतो, उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, उसकी आवश्यकता अपनी है। देखो, तो अर्जुन जो युद्ध कर रहा था, उसकी आवश्यकता थी, युद्ध की नहीं थी आवश्यकता। लेकिन हमको ऐसे लगता है हमारे सिवा ये दुनिया चलेगी कैसे? इसलिए संतो इधर ध्यान देंगे। फिर यदि कर्म करने से इतनी परेशानी होती है, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे? ऐसे नहीं हो सकता, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म प्रकृति गुणैः। कोई भी व्यक्ति जीवन में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करेगा। तो फिर कर्म फल हेतु मां भू, कर्म फल के हेतु मत बनना, कारण मत बनना। कैसे? ध्यान से सुनना। कर्म कैसा निर्माण होता है? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है, तब उसको कर्म कहते हैं। क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जब नहीं जुड़ता, तब उसको कर्म नहीं कहते। आप लोग जो पूजा पोथी करते हो ना, तो पंडित जी लोग पहले क्या करते हैं, आपके हाथ पे थोड़ा सा चावल दे दिया, थोड़ा पानी दे दिया, फिर आपके हाथ मुख से संकल्प बुलवाते हैं। ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा मैं अमुक अमुक का पुत्र, अमुक अमुक गोत्र का और अमुक अमुक देश में, अमुक अमुक काल में, अमुक अमुक का सत्यानाश करने के लिए अमुक अमुक यज्ञ कर रहा हूँ। तो पहले हम अपने कर्तृत्वाभिमान को स्वीकार करते हैं, फिर कर्म होता है। See, like your legal papers are not accepted unless authenticated by a proper signature, is it not? The authentication of action is called as karma. और कर्म फल होता है, क्रिया फल नहीं होता। भगवान कहते हैं महाकर्म फल हेतु, माने जगत में ऐसे जियो कि कर्म का जो फल जिसके कारण निर्माण होता है, वो कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दो। ध्यान से सुनना, कर्तृत्वाभिमान का यदि त्याग हुआ, तो कर्म में सफलता और असफलता दोनों समान हो जाती है। देखो, उदाहरण दो आपको। बेंगलोर में हम उतरे फ्लाइट से और बेड के पास खड़े थे सामान के लिए। उतने में एक आईटी वाला आ गया। आने के बाद कहता है, अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे? मैंने बाय डिफॉल्ट। आगे पूछते हैं कि आप इतने सालों से लेक्चर दे रहे हो गीता पर, मैं तो आपका फैन हूँ। हमने कहा झूठ बोल रहे हो आप। बोले नहीं,
स्वामी जी रियली मैं आपका फैन हूँ। हमने फिर घूमते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों, फ्यूज हो गए क्या? फिर आगे कहते हैं ये दुनिया बदलती नहीं, आपने इतने सालों तक लेक्चर दिए, आपको दुख नहीं होता? देखो हमने इतने सालों तक लेक्चर दिए, इसके कारण आप लोग बदले नहीं। इसका यदि मुझे दुख हुआ तो मैंने लेक्चर दिए, ये भाव मुझ में जागृत हो गया था। और यदि मैंने ये लेक्चर अपना टाइम पास करने के लिए दिए है, ये भाव है, तो चाहे आप समझो ना समझो, सानू की फर्क पैंदा। हमारे बम्बई की बात है, एक बार हम कहीं लेक्चर दे रहे थे, सामने की 2 कुर्सियों पर 2 सज्जन बैठे थे। उसमें से एक कुंभकर्ण का अवतार था और दूसरा डनलप पिलो का अवतार था। तो ये जो कुंभकर्ण था, ये जैसे लेक्चर शुरू हो गया 2 मिनट में लुढ़क गया डनलप पिलो पर। तो डनलप पिलो को गुस्सा आने लग गया। तो डनलप पिलो ने सोचा कि मेरा हिल जाऊँ थोड़ा। तो जैसे हिलने लगी डनलप पिलो, तो कुंभकर्ण ने अपना हाथ डाला ऐसा, और जैसे हम तकिया खींचते हैं ना, खींच करके फिर अपना, और हम यहाँ से जो देखते हैं ना, वहाँ से आप नहीं देख सकते। यहाँ से मेरे विश्व रूप दर्शन होता है। अच्छा महाराज, उसके पश्चात लेक्चर पूरा हो गया। पूरा होने के बाद कुंभकर्ण की नींद खुल गई और ही वॉज अवेकन्ड फ्रॉम स्लीप। उसके बाद वो आकर के कहे, स्वामी जी यू आर ऑसम, आपके लेक्चर जबरदस्त है। हमने कहा बहुत कम लोग समझ सकते हैं, धन्यवाद। अच्छा, जो डनलप था, डनलप गुस्सा हो रहा, मुझे कह रहा था, स्वामी जी आपने देखा वो उठाया क्यों नहीं आपने? वो कहता है चले, क्या उसने सुना? सो रहा था वो। हमने कहा प्रभु शांत हो जाओ, मैं शांत हो जाओ। आप यहाँ किस लिए आए थे मुझे बताओ? दुखी होने के लिए कि खुश होने के लिए? आया था तो मैं खुश होने के लिए, लेकिन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो जो सो रहा था ना, उसको तो आनंद मिल गया, तुम अभी भी तड़प रहे हो। इसीलिए जो लोग व्यक्ति सत्संग में आके सोते हैं ना, मुझे उनके प्रति बहुत आदर होता है। सो जिस दिन ये बात आपके हृदय में आएगी ना कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जगत को हमारी आवश्यकता नहीं है, जब हम नहीं थे इस दुनिया में कोई फर्क नहीं था, जब हम निकल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मया हता स्वम, हे अर्जुन तुमको जो लग रहा है ना कि मैं इनको मारूंगा, भगवान कहते हैं छोड़ यार, इनको मैंने ऑलरेडी मार दिया है। निमित्त मात्र भव संवेदाची, तुम केवल एक फ्री क्रेडिट ले लो ना। लेकिन हमको लगा मैं कर रहा हूं, इसलिए मां कर्म फल हेतु मां ते संघास्तु अकर्मणि। जीवन में निकम्मे कभी मत बनना। नेवर रिटायर फ्रॉम लाइफ टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। प्रोड्यूस वेल्थ, वर्क हार्ड। देखो पूरे वर्ल्ड में जो समस्या है आज, वो समस्या ये है कि जगत में बुढ़ाऊ लोगों की पॉपुलेशन जवान लोगों की पॉपुलेशन से बढ़ गई है। तो एक हमारे मुंबई की अम्मा है, अब उनके हस्बैंड का अभी डेथ हो गया 1-2 साल पहले। तो हम कभी कभी उनके यहाँ जाते थे, तो हमने उनको पूछा काका, उनको काका कहते थे, काका आपने कितने साल गवर्नमेंट की नौकरी करी? बोले स्वामी जी मैंने नौकरी तो 25 साल करी, और पेंशन, मैं पेंशन में 40 साल से ले रहा हूँ। अब लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, सेव खाते रहेंगे, ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोड्यूस वेल्थ। निकम्मे बन के मत रहना, बहुत महत्व की बात है। गेट एंगेज इन समथिंग और द अदर क्रिएटिव एक्टिविटी। तो माते संगास्तु अकर्मणि, ऐसा जब व्यक्ति कर्म में लग जाता है
तो एक समस्या आके खड़ी हो जाती है। वो समस्या कौन सी है? मैन बिकम्स वर्कोहोलिक। जब आदमी वर्कोहोलिक हो जाता है तो बड़ा विक्षिप्त रहता है। मैं ही सब करता हूँ, कोई करता ही नहीं दुनिया में, पता नहीं दुनिया का क्या होने वाला है। किसने कहा करने के लिए? छोड़ो। देखो, इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दूसरी महत्व की बात बताते हैं, और वो बात क्या है? अपने मन पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। मन पर नियंत्रण लाने का तात्पर्य दो बातों है। पहली बात, लाइफ हैज टू बी डिसिप्लिन्ड। जिसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं होती वो जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम क्या खाते, क्या पीते, कहाँ सोते, क्या बोलते, क्या पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, कहाँ ध्यान देते, कैसा डिस्कशन करते, किन लोगों के साथ रहते, इसमें डिसिप्लिन होना आवश्यक है। अन्यथा खामोखाम का कूड़ा करके दिमाग में भर जाता है। रोज रात को लेट घंटे तक वो सीरियल देखते रहेंगे और फिर वही कीड़े अंदर में घुसे हुए उसी के साथ सोए, रात भर में बहू सास, सास बहू, और फिर अपनी सास में वही सास दिखती, मेरी भी सास ऐसी, भले वो ऐसी ना हो। देखो, ध्यान से सुनना, हम कपड़े कैसे पहनना इसके बारे में चिंतन करते हैं, खाना क्या खाना इसके बारे में चिंतन करते हैं, फिगर अच्छी होनी चाहिए इसकी फिक्र है, लेकिन विचार अच्छे होने चाहिए इसकी फिक्र नहीं। देखो महाराज, अपने मन में इतना हमने गंदगी का कचरा इकट्ठा कर लिया है, कोई आवश्यकता नहीं यूजलेस बातें में अपने मन को लगाने की। एक अम्मा है, मुझे पूछ रहे थे, उनका जो लड़का है वो रोज रात को डांस पार्टी में जाता है, म्यूजिक प्ले करता है, तो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का एकदम पेज 3 वाला लड़का है। तो उसके माँ ने मुझे कहा, स्वामी जी मुझे पता नहीं मैं इसको कैसे समझाऊँ। हमने कहा, अम्मा ये समझदारी के परे चला गया, अब ये रियलाइज हो गया, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है? हमारे घर में हम वैसा ही लिटरेचर रखेंगे, ईव्स वीकली, काउज वीकली, बफलोज वीकली। अरे कहीं कोई शास्त्रीय ग्रंथ रखे, कोई चिंतन चलता रहे, कोई साधु संत घर में आवे, तब तो बच्चों को लगता है कि दूसरा और कुछ है। तो हमारे बुद्धि को हम क्या खुराक देते हैं, इधर ध्यान देना है। तो मन का नियंत्रण के 2 अर्थ हो गए, एक तो डिसिप्लिन और दूसरा एजुकेशन ऑफ द माइंड। Disciplined and educated mind alone is a controlled mind. That mind which is not educated cannot be controlled. और आपकी बुद्धि ऐसी भयानक वस्तु है कि किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकती है। देखो, जैसे पहले होता था करप्शन बुरा है, अब क्या होता है? कौन नहीं करता करप्शन? The values have devalued. पहले अपने नेता लोगों को देख करके मन में आदर होता था, देखो अब देख करके शब्द भी नहीं निकलते। एक पति ने अपने पत्नी को एक डायमंड की नेकलेस प्रेजेंट करी। उसके बाद 6 महीने तक पत्नी एक भी शब्द नहीं बोली। बोले क्यों, क्या हो गया? इट वॉज ए डील। 6 महीने तक बोलना मत, कुछ चुप रहो। देखो, तो हमने अपने मन को संस्कृत किया और डिसिप्लिन किया। अब 2 बातें हो गई, हमने कर्म का पाठ ले लिया, योग का पाठ ले लिया। ये दोनों में मैं बड़ा तगड़ा बन जाता है। आप देखेंगे ये योगी जो होते हैं ना, योगियों का मैं बड़ा तगड़ा होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है। घर में देखेंगे ना आप, जवान बच्चे लेट समय तक सोते हैं और हम बुढ़ाओं लोग उसको लेकर गुस्सा आता है,
पता नहीं आजकल के बच्चे सोते रहते, उठते नहीं, और हमको सुबह जल्दी जगने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे। देखो, उसी को लेकर के शुरू हो गया। जब हम छोटे थे हम ऐसे नहीं थे। देखो, एक जगह यूएसए की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे और उनकी 2 लड़कियाँ, और 2 लड़कियों को लेकर के दोनों माँ बाप परेशान। मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी, हम जब इंडिया में थे तो हम अपने माँ बाप की बात मानते थे, हम ऐसे नहीं थे। हमारे बच्चे तो इतने भयानक है कि हमको लगता है क्या करें इनके साथ, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, बताइए मुझे। हमने कहा देखो सीधी बात है, हम लोग भाग्यवान थे कि हमको अच्छे माँ बाप मिले थे। बेचारे हमारे बच्चे, उनको ऐसे बेवकूफ माँ बाप मिले हैं कि वो जाएंगे कहाँ, ऐसे ही निकलेंगे। तो ये जो मैं तगड़ा हो जाता है कर्म में और योग में। देखो, अब इस मैं से अपने आप को बचाना है। तो भगवद गीता पहले 6 अध्यायों में मैं को रीडिफाइन करती है, और मैं को डिसिप्लिन करती है, और मैं को एजुकेट करती है। 3 बातें। तो पहले 6 अध्याय में भगवद गीता ने क्या बताया? पहले अपने मैं को रीडिफाइन करो। जब हम युद्ध के मैदान में हैं तो हम योद्धा हैं। एक हमारे मित्र ब्रिगेडियर, दक्षिण की बात है, ब्रिगेडियर माने गया ऑफिस में, हर एक धड़ाधड़ सैल्यूट मारता है उनको, और घर में आ गए, हम बैठे थे ब्रिगेडियर के साथ में। तो जैसे अंदर आ गए वो खटखट करके हाय जैसा उन्होंने कहा, तो उनकी पत्नी कहती यू आर एट होम, यू आर नॉट इन द ऑफिस। ओके डार्लिंग, ओके सॉरी। तो अपने औकात पहचानो। जब रंगरूट के सामने है तो रोअर लाइक ए लायन, जब बीवी के सामने है तो बिल्ली की जैसे म्याऊ म्याऊ। तो जब हम युद्ध के मैदान में है, योद्धा बनो। तो यही समस्या थी अर्जुन की, मैं को वो डिफाइन नहीं कर पाया। ध्यान से सुनना संतो, बहुत सूक्ष्म विषय है। कौन से टीचर को ये मालूम नहीं होता कि उसकी क्या ड्यूटी है? कौन से पिता को ये मालूम नहीं होता कि उसकी क्या ड्यूटी है? लेकिन यही पिता जब पीता है तब वो मोह में डूब गया। मोह में डूब में जाने के बाद अपने जो पितृत्व की ड्यूटी है वो भूल गया। इसीलिए कर्मयोग का सिद्धांत हमको अपने मैं को रीडिफाइन करवाता है। तो जो जो अपने कर्तव्य है उसको बढ़िया से बढ़िया करो एंड रिलैक्स। और उसके लिए फिर सपोर्ट करने के लिए योगाभ्यास बताया है। लेकिन ये दोनों के साथ मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। अब इस मैं को हमको ठीक करना है, तो इस मैं को ठीक करने के लिए 7वें अध्याय से भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। और इस सत्र में हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय पर विस्तार से चिंतन करेंगे। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। योगी या सन्यासी कौन है? योगी माने वो नहीं who is twisting the body and not straightening the mind। नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में ये योगा का ऐसा विकृत अर्थ हो गया है, बॉडी को ट्विस्ट करना माने योगा। जब हम अनेक देशों में घूम रहे थे, जब अपने यहाँ वो कॉमनवेल्थ का होने वाला था, उसके पहले की बात है, पूरे देश में जैसे
न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, यूएसए में, हर जगह में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, इनक्रेडिबल इंडिया। और उस इनक्रेडिबल इंडिया में क्या पोज थी, क्या लोग थे। एक लड़की एक टांग पर हाथ ऊपर करके खड़ी है, समुद्र के एक क्लिफ पर योगा। कूद पड़ो ना, ये वो योगा होता है देखो। नहीं तो वो डिफरेंट योगा के पोस्चर की ट्री बनाते हैं। दैट इज नॉट योगा, इट इज एक्रोबैटिक्स। उसी में फंसे हुए हैं। तो जहां कर्म में फंसे हैं, जहां योग में फंसे हैं, उसको ठीक करने के लिए भगवान कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम यहाँ कार्यम कर्म करोति। कार्यम कर्म जो करणीय है, जो हमारी ड्यूटी है, जो कर्तव्य कर्म है, जो कर्म करता है वो सन्यासी है, जो कर्म करता है वो योगी है। देखो कितने महत्व की बात है। सन्यासी वाले फ्री में खाना नहीं। देखो महाराज, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, साधक थे, बोले स्वामी जी हमने आपके प्रवचनों से बहुत सीखा है, हम भी सत्संग कंडक्ट करते हैं, हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ उपदेश करिए। हमने क्या उपदेश करूँ, मौज में रहो। बोले नहीं वो तो ठीक है, कुछ ऐसी बात बताइए कि जिसके द्वारा मैं अपने आप को अपने आप से बचाऊं। तो हमने कहा ठीक है सुन लो, जिस दिन आप सत्संग नहीं करोगे उस दिन तुमको खाना खाने का अधिकार नहीं है। जैसे जीने के लिए सांस है, पानी है, अन्न है, इसी प्रकार से साधक के लिए सत्संग नित्य निरंतर है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। भज गोविंदम भज गोविंदम। तो अनाश्रिता कर्म फलम। लेकिन ये जो कर्म हम कर रहे हैं, कैसे कर्म फलम अनाश्रिता, हमको इससे क्या मिलेगा ये विचार नहीं है, हम क्या दे सकते हैं ये विचार है। देखो साधारण व्यक्ति यही सोचता है मैं इतना कर रहा हूं, मुझे क्या मिला। जिस दिन आपके हृदय में ये परिवर्तन आ जाएगा। एक बच्चे ने मुझे पूछा था प्रश्न कि स्वामी जी आप लोग कहते हो कि भगवान हमारे हृदय में है और हम भी तो हमारे हृदय में है। बिल्कुल ठीक है। बोले फिर हम दो दो हो गए। हम दो दो हो गए अंदर में। तो समझो मैं जा करके किसी को चाटा मार देता हूँ और कहता हूँ भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा। कितना इंटेलिजेंट प्रश्न है वो। तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और भगवान क्या कर रहा है, ये बताओ मुझे। तो हमने कहा यार तूने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, यू डिजर्व ए चॉकलेट। तो मैंने अपने जेब से एक चॉकलेट था मेरे पास, उसको चॉकलेट दिया, रखा। तुम्हारा बढ़िया प्रश्न रहा। बच्चे प्रश्न बड़ा सुंदर पूछते हैं जिज्ञासु से, बुढ़ाऊ प्रश्न नहीं पूछते, कंप्लेन करते हैं। प्रश्न कोई नहीं पूछता, कंप्लेन है। हाँ मेरी मुझे किसने अभी एक ईमेल आई, स्वामी जी मैं और मेरा दोस्त साथ साथ रहते थे, वो छोड़ के चला गया, अब मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन उसने मेरा बिल नहीं दिया तो मैं उसको पैसे मांगू क्या? ये कोई प्रश्न है? दरिद्री। तो उसको मैंने कहा कि तू खा ले। तो उसने ले लिया वो चॉकलेट, जेब में रख लिया। मैं खाता क्यों नहीं? मैं नहीं खाऊंगा। मैं वापस ला दूँ? बोले वापस भी नहीं दूंगा। अरे क्यों? तुम खाते भी नहीं, देते भी नहीं वापस। बोले नहीं मैं अपने सिस्टर को दूंगा। हमने कहा सिस्टर को दे के तुमको क्या मिलेगा? अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, इधर उधर देखने लग गया। स्वामी जी आपको सिस्टर है? हाँ नहीं। फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कितनी सुंदर बात है देखो। वो कहना क्या चाहता था कि मैं जब अपने सिस्टर को दूंगा और वो जब खाएगी खुश हो जाएगी तब मुझे खुशी होगी। यही है ना उसका अर्थ। संतो मिलने के बाद
जब खुशी होती है तो हम जीव है, देने से जब खुशी होती है तो परमात्मा है। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हमेशा हमारा जीवन इसी में लगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, खाक मिलेगा। देखो संतों, इसीलिए अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा है, ये कोई डिग्री लेने के लिए नहीं लिखा है, ये कोई पीएचडी करने के लिए नहीं लिखा है, ये कहीं मास्टर बनने के लिए नहीं लिखा है, ये कहीं से एकेडमी अवार्ड मिलने के लिए नहीं लिखा है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का। देखो, हृदय में जो राम है उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने राम जी का चरित्र गाया है। देखो कितना फर्क है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। स सन्यासी, स योगी, उसको कहते हैं सन्यासी। नहीं तो हमारे नीचे टेलरमेड सन्यासी। देखो, एक हमारा फ्रेंड है, उसके टेलर की बड़ी दुकान है, शॉप है, तो उसके दुकान पे लिखा हुआ है, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। सच बात है। आदमी से कपड़े निकाल डालो तो जेंटलमैन थोड़ी रहेगा वो। तो हम लोग तो टेलर मेड है, विचित्र प्रकार के रंग के कपड़े हो गए और ऊपर से विभिन्न प्रकार की मालाएं चिन्ह पकड़ ले और हो गए बाबा जी। देखो, भगवान 5वें अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, नेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। नित्य सन्यासी माने दो प्रकार के सन्यासी, एक नित्य एक अनित्य। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता और किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता, माने जिसके हृदय में राग द्वेष का संपूर्ण अभाव है, वो है सन्यास। मुझे क्या मिलेगा वो नहीं। इसीलिए सन्यासी से योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। सन्यासी का एक नियम होता है, उसको अग्नि का साथ स्पर्श नहीं करना है, उसको अग्नि के साथ नहीं रहना है। इसीलिए सन्यासी जब मरता है तो उसको अग्नि नहीं देते, या तो पानी में डुबो देते हैं या तो जमीन में गाड़ देते हैं, निरग्नि। और अक्रिया योगी कौन सा है, जो कुछ भी नहीं करता। भगवान कहते इसको योगी सन्यासी नहीं कहते, जो जीवन में ही इज लिविंग डायनामिकली फॉर द जॉय ऑफ इट। क्या मिलेगा इस भावना से नहीं। इस प्रकार से 6वें अध्याय में भगवान ने इस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन अर्जुन को दे दिया। और फिर ये करते करते भगवान ने देखा कि कहीं अर्जुन गलत ना समझ ले मुझे, इसीलिए आखिरी में जाकर के कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। योगी का तात्पर्य जिसने भगवान से डाइवोर्स ले लिया वो नहीं। कहते हैं सर्वेषाम अपि योगिनाम, जितने भी प्रकार के योगी हैं उन सब में मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका मन मुझ में लगा है वो असली योगी है। देखो, ये योगी लोग नॉर्मली बहिर्मुखी होते हैं, दुनिया का भला करना है, अपना तो सत्यानाश कर चुके हैं, दुनिया का भला। इसलिए मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से युक्त होकर के जो मेरा भजन करता है वो सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी है। माने कर्म और योग, इन दोनों का परिणाम क्या होना चाहिए, हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति प्रकट होनी चाहिए। तो भक्ति प्रकट न होने का कारण, क्योंकि कर्म के कारण कर्म फल की आशा प्रकट हो रही है और योग के कारण मैं तगड़ा हो रहा है। मैं लोगों के जैसा नहीं हूँ, 10 बजे उठते हैं, मैं योगी हूँ, 9:45 बजे उठता हूँ। मैं लोगों के जैसा नहीं हूँ, रोज मांस खाते हैं, मैं अल्टरनेटिव खाता हूँ। मैं लोगों के जैसा नहीं हूँ, दारू पीते हैं, मैं केवल देसी पीता हूँ। ये मैं इतना भयानक बन जाता है और इस मैं को मिटाने का एकमात्र उपाय है कि किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर दे।
श्रद्धावान भजते यो मां। जिसके जीवन में एक भी आदर्श नहीं, जिसके जीवन में एक भी आदर का स्थान नहीं, वह व्यक्ति दुनिया में सबसे दरिद्री है। कोई ना कोई, चाहे आप भगवान कहो, चाहे कोई ग्रंथ कह लो, संपूर्ण समर्पण। समर्पण का तात्पर्य ये नहीं 24 घंटे नमस्कार करो, वो नहीं है। अपने में बदल लाना है, और अपने में बदल लाने का एक ही उपाय है। आप लोग ये अनेक ग्रहों का निराकरण करने के लिए अंगूठियां पहनते हैं, शनि की अंगूठी, शुक्र की अंगूठी, मंगल की अंगूठी, बुध की अंगूठी। इसलिए ये ग्रहों का दुष्परिणाम है। इन ग्रह से कुछ नहीं होता। एक ग्रह है, उसको छोड़ो, वो है दुराग्रह। ये दुराग्रह जो है ना, वही अपने व्यक्तित्व को बनाता है। इस दुराग्रह को हटाने के लिए कहीं ना कहीं समर्पण, जो बताए वही ठीक है, लेकिन देयर नो लेकिन इन दैट। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने मन से जो बंधे हुए उससे मुक्त हो जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना, और ये भगवान का ज्ञान कहाँ है, कैसा है, ये विषय 7वें अध्याय में भगवान प्रारंभ करते हैं। हम केवल श्लोक पढ़ेंगे, बाकी का आपको कल बताएंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, हे अर्जुन, ज्ञान और विज्ञान जिसके द्वारा तुम मुझे ठीक समझ पाओगे, मैं तुमको बताऊंगा। जरा ठीक से ध्यान लगा के सुनना। तो कल हम लोग ध्यान लगा के सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो